दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए लगातार 7 दिनों तक 23 लड़कों ने एक लड़की का किया बलात्कार। सिर्फ बनारस के आसपास के क्षेत्रों में, घाट पर, होटल में, रेस्तरां में और हुक्का बार में मात्र शराब का नशा, हेरोइन का नशा और करते रहे उसके साथ बलात्कार है। क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को इस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है। इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यदि अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। एक ऐसी खौफनाक क्राइम स्टोरी, एक ऐसी दर्दनाक क्राइम स्टोरी जो आई है बनारस से। जी हाँ, दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए लगातार 7 दिनों तक 23 लड़कों ने एक लड़की का किया बलात्कार और उसे बनारस के आसपास के क्षेत्रों में, घाट पर, होटल में, रेस्तरां में और हुक्का बार में उसे घुमाते रहे और देते रहे शराब का नशा, हेरोइन का नशा और करते रहे उसके साथ बलात्कार। क्या है पूरी कहानी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 29 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक पूरे 7 दिन एक युवती का बनारस में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जो गैंगरेप हुआ, इस घटना ने पूरे बनारस को नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आइए बताते हैं ये पूरी कहानी क्या है। इस कहानी में जो युवती है वो पांडेपुर बनारस की रहने वाली है। पांडेपुर में उसका परिवार रहता है। उस परिवार में 7 सदस्य हैं, भाई बहन और उसके माता पिता। क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उसे एक होटल में काम करना पड़ता था। सो उसने चुन लिया एक होटल जिसमें पार्ट टाइम जॉब वो करती थी। अब 29 तारीख की शाम थी। शाम को वो युवती उस होटल से लौट रही थी। पांडेपुर जैसे वो पहुंचती है बाजार में चौराहे पर तो उसको राज विश्वकर्मा नाम का एक उसका दोस्त मिल जाता है। कहता है कि मेरे साथ कैफ़े चलो। वो लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि वो राज को अच्छी तरह से जानती है। राज उसे लेकर बीएचयू के पास कैफ़े में जाता है। वो राज विश्वकर्मा ही का ही कैफ़े होता है। राज विश्वकर्मा उस कैफ़े में ले जाता है और रात हो जाती है। फिर एक होटल में एक कमरा बुक करता है। उस कमरे में उस लड़की के साथ राज दरिंदगी करता है, उसका बलात्कार करता है, उसका वीडियो बनाता है और फिर कहता है कि इस घटना के बारे में किसी से बताना मत, नहीं तो फिर ये जो वीडियो है इसको वायरल कर दिया जाएगा। राज ने 29 तारीख की रात में उसके साथ बलात्कार किया। डरी सहमी वो लड़की अकेली और करती भी क्या। और मैं इस लड़की की बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ये लड़की अक्सर घर पे 2-3 दिन तक नहीं आती थी, तो माँ बाप भी इस चीज़ को जानते थे कि 2-3 दिन तक कभी कभी काम ज़्यादा रहता था, कुछ काम से वो वहीं पे रुक जाती थी। तो जिस होटल में वो काम करती थी वहीं पे एक स्पा भी है और उससे संबंधित एक हुक्का बार भी है। तो हुक्का बार का जो संचालक है अनमोल गुप्ता ही इस घटना का केंद्र बिंदु है, वो मास्टरमाइंड है। और 23 लोगों में जो 23 लोग शामिल थे इस सामूहिक गैंगरेप में, उन 23 लोगों में जो 12 लोग नामजद हैं, उन 12 लोगों का उस हुक्का बार में आना जाना था। चूँकि उस होटल से संबंधित ही वो हुक्का बार था, तो स्पा था, तो सभी उस लड़की को अच्छी तरह से जानते थे। और एक ये सोची समझी, एक ये पूरी जो घटना है, एक सोची समझी एक रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये जो अनमोल गुप्ता है वो इस घटना का मास्टरमाइंड है। अब राज के साथ जब वो लड़की उस होटल में पहुंचती है तो उसके साथ वो बलात्कार करता है 29 तारीख की रात में। और फिर आती है 30 मार्च। 30 मार्च की सुबह वो लड़की कोशिश करती है कि अपने घर चली जाए, माँ बाप भी परेशान होंगे। और चूंकि इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और माँ बाप की लड़की से बात नहीं हो पा रही थी, तो लड़की भी चिंतित थी और उसके माँ बाप भी चिंतित थे। तो लड़की घर जाना चाहती थी। 30 तारीख को वो जैसे ही उस होटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी राज का जो दोस्त है समीर,
अपने 5 साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की को दबोच लेता है। और 30 तारीख की रात में उसको नशीली दवाएं दी जाती हैं, शराब पिलाई जाती है, हीरोइन का नशा दिया जाता है और फिर उसके साथ 6 लोग उसी होटल में, उसी कमरे में उसके साथ बलात्कार करते हैं। 29-30 की घटना के बाद वो लड़की वहाँ से भागने की फिर कोशिश करती है, चूँकि वो पूरे नशे में है, उसे नशा का डोज बहुत ज़्यादा दिया जाता है, वो हमेशा नशे में ही है। फिर उस लड़की को उस होटल से जो आयुष है, आयुष भी इस राज को और समीर को जानता है। आयुष अपने साथियों के साथ उसी होटल में पहुंच जाता है और इसमें इमरान है, सोहेब है, साहिल है और भी 2-3 मुस्लिम 19 से 20 वर्ष के युवक थे। वो सब उस लड़की को 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाते हैं और फिर उस लड़की को मलदहिया लेके आया जाता है। मलदहिया एक कैफ़े सेंटर है, वहाँ पर लेके आया जाता है और 31 तारीख की रात में उसके साथ फिर सामूहिक दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है उसी कैफ़े में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी घटना, ये जो घटना है ये क्रमशः चलती होती चली जा रही है, लेकिन किसी को भी कुछ खबर नहीं है और सभी इससे अनभिज्ञ हैं कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। एक सामूहिक दुष्कर्म लगातार 3 दिनों से बनारस में हो रहा है। उसके बाद जब 1 अप्रैल को वो लड़की किसी तरह से भागकर वो अपने एक सहेली है, एक महिला मित्र, उसके घर पहुंच जाती है और फिर अपने वहाँ पर वो रात भर रुकती है 1 तारीख को। लेकिन 2 तारीख को जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती तो शोएब मिल जाता है। शोएब एक गाड़ी में उसको बिठाता है और उस गाड़ी में पहले से ही 5-6 लोग मौजूद होते हैं। वो गाड़ी रिंग रोड की तरफ चल देती है, तो रिंग रोड की तरफ वो गाड़ी घूमती रहती है और उसमें उस लड़की का बलात्कार होता रहता है, उसकी असमत लूटी जाती है। वो लड़की चिल्लाती है, कोई सुनने वाला नहीं, कार का शीशा पूरी तरह से बंद होता है। लेकिन यहाँ पर भी किसी को भी भनक नहीं लगी और बनारस में जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वो होता ही है, लेकिन इस घटना के बारे में ज़रा सा भी संदेह किसी को नहीं हुआ। और फिर उसके साथ वो जो शोएब जिस कार में उसको बिठाया था, वो कार वाले उसमें जो बैठे हुए पहले से 5-6 लोग हैं, वो उसको लेकर अलग-अलग जगहों पे, बनारस के अलग-अलग जगहों पे, हाईवे पर, अलग-अलग होटलों में उसका बलात्कार करते हैं। किसी गोदाम में, किसी छत पर, किसी होटल में। लगातार उसका जो बलात्कार है वो 3 तारीख तक उसके साथ ऐसी हैवानियत होती रहती है और 4 तारीख की रात में उसे रिंग रोड के किनारे उसे फेंक दिया जाता है। वो नशे की हालत में 4 तारीख को अपने घर पहुंचती है। इधर लड़की के जो माँ बाप है वो परेशान रहते हैं। वो हालांकि 3 तारीख को ही जाकर पुलिस थाने में, जो पांडेपुर लालपुर का जो पुलिस थाना है, वहाँ पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पहले तो पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन जो होता है तो उसकी 12 तारीख को चौका घाट से उस लड़की को जब्त करके उसके घर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उसका मेडिकल नहीं होता है। वो लड़की थोड़ी बदहवास है और नशे में है, इसलिए वो 24 घंटे पूरे अपने घर में साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बताती। उसके बाद जब उसे ठीक से होश आता है तो रोने लगती है, वो परेशान रहती है और उसके माँ बाप उससे पूछते हैं घटना के बारे में कि क्या हुआ, और काफ़ी समझाने के बाद वो पूरी घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताती है। 6 तारीख को उसके माँ बाप उस लड़की को लेकर पांडेपुर लालपुर पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। पहले तो थानेदार ये बहाना बनाते हैं कि उनको मीटिंग में जाना है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसकी तहरीर नहीं लिखी जाती है। लेकिन फिर जब ऊपर से अधिकारियों को दबाव आता है तब जाके उसकी तहरीर लिखी जाती है और फिर बनाई जाती है पुलिस की 4 टीमें, जो अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग हुक्का बार में, स्पा पे और कैफ़े पे वो छापेमारी करती है और लगभग 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में
सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दहेज में जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की। अपराधी कोई भी हो वो बच तो पाएगा नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, और उसके माँ बाप भी जब वो पुलिस थाने जाते हैं उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसको थोड़ा पहले लिखवाना चाहिए था, उनको थोड़ा सा पहले जाना चाहिए था। कि जब माँ और बाप की जब उस बेटी से बात नहीं हो पाती है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत वो पुलिस के पास जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं। और पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। हालांकि ये जो घटना है 7 दिन तक लगातार बनारस और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में होती रही, और पुलिस को कानो कान ज़रा सी भी इस घटना की भनक नहीं पड़ी। इसका मतलब इस घटना में होटल, स्पा और हुक्का बार और कैफ़े के जो तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग इस घटना में संलिप्त हैं। और कानून किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि योगी की सरकार है। कानून सबके लिए बराबर है और सबके साथ न्याय होगा। और जो गलत काम करते हैं, जिन्होंने गैंग रेप किया है, उस युवती का बलात्कार किया है, उन्हें सज़ा तो मिलेगी, आज नहीं तो कल।